हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सीधी बात करते हैं और नो बकवास करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। ये 5 वेधशाला कहाँ कहाँ पे हैं? तो एक है उज्जैन पे, वाराणसी पे, जयपुर पे, मथुरा में और नई दिल्ली में। और कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सवाई की उपाधि, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी, औरंगजेब ने दी। और सवाई जय सिंह ने क्या बसाया? तो जयपुर को बसाया। कब बसाया था? तो 1727 में बसाया था। और जयपुर जयपुर के आर्किटेक्ट कौन है? तो ये कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य हैं। और ऐसे ही सवाई जय सिंह ने एक बुक लिखी ग्रह नक्षत्र के ऊपर। कौन सी बुक थी? जीज मोहम्मद शाही थी, जीज मोहम्मद शाही थी। और जयपुर ही है जो नक्शों के आधार पर पहला शहर बना है। पहला शहर कौन सा बना है? तो ये जयपुर बना है। और जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल कर लिया गया? तो 2019 में शामिल किया गया था। ऐसे ही यूनेस्को में पहला शहर कौन सा था जिसे शामिल किया गया? तो पहला शहर कौन सा था? तो अहमदाबाद था। कौन सा शहर था? अहमदाबाद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि संदीप कुमारी जो थी उनको वाडा ने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। वाडा क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और संदीप कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो डिस्कस थ्रो से है। किससे है? डिस्कस थ्रो से। डिस्कस थ्रो के अन्य खिलाड़ी कौन कौन हो गए? तो विकास गोंडा, सीमा पूनिया और कौन हो गए? तो कृष्णा पूनिया और कमलप्रीत कौर और प्रवीण कुमारी सोबती होगी। अब आते हैं कि डिस्कस थ्रो की जो बॉल है उसका वजन कितना होता है? तो मेल में जो होता है वजन वो कितना होता है बॉल का? 2 kg होता है। और फीमेल में 1 kg होता है। और जो वृत्त का व्यास होता है, जहाँ खड़े होते हैं, जो हमारे चारों ओर गोला बना होता है, उसका जो व्यास होता है वो 2.5 मीटर होता है। ऐसे ही डिस्कस का व्यास फीमेल में 18 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा था? तो कहाँ पे? खुरपाताल उत्तराखंड में। कहाँ पे? खुरपाताल उत्तराखंड में किया जा रहा था। और इसमें मांस की कितनी प्रजातियाँ रखी जाएंगी? तो 50 प्रजातियाँ रखी जाएंगी। ऐसे ही भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन कहाँ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में। ऐसे ही भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और ऐसे ही भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ड्रिबल शब्द आमतौर पर किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल के अन्य शब्द और कौन से हो गए? तो ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो और कॉमन फाउल हो गया। ऐसे टेनिस के शब्द तो कौन से हो गए? नेट प्ले हो गया और एडवांटेज हो गया। ऐसे ही बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में भी कौन कौन से शब्द होते हैं? तो कौन सा हो गया? एक हो गया पिचिंग और एक हो गया होम रूल। कौन हो गया? होम रूल। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में शब्द कौन कौन से हो गए? इम्पैक्ट प्लेयर, चाइना मैन और कौन सा हो गया? तो सिली पॉइंट हो गया, सिली पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कनक राजू को पद्मश्री मिला 2021 में। और इन्हें गुसाड़ी डांस के लिए कहते ये पद्मश्री मिला था, जो कि तेलंगाना का है। ऐसे ही भवाई डांस जो कि गुजरात का है और फुगड़ी डांस कहाँ का है? गोवा का है। गणगौर जो डांस है वो MP और राजस्थान का है। और कनक रेली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से। किससे? मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है कि 2024 में पद्मश्री किसे किसे मिला? तो सदनाम PV बालाकृष्ण को मिला, जो कि कथकली से हैं।
और ऐसे ही द्रोण भुइया को मिला जो कि ओजापली और देवधानी से है, देवधानी नृत्य से हैं जो कि असम का है। और महावीर गुड्डू को मिला जो कि सोलो डांस से हैं जो कि हरियाणा का है। और ऐसे ही भगवत प्रधान को मिला जो कि सत्तर डांस से उड़ीसा का डांस है ये। और ऐसे ही भद्रप्पन एम को मिला जो कि कुम्मी डांस के लिए मिला था, जो कि कुम्मी डांस तमिलनाडु का है। और ऐसे ही नेपाल चंद्र सूत्रधार, इनको छऊ पोशाक निर्माण के लिए इन्हें प्राप्त हुआ क्या, पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, तो उज्जैन एमपी में। कहाँ पे, उज्जैन एमपी में। ऐसे ही सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग मंदिर ये कहाँ पे, तो गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे, ओडिशा में। और कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में है। और यहाँ पे किसका मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, तो अम्बुबाची का मेला लगता है। और पूर्व का कुंभ इसी को ही कहते हैं। अब आते हैं कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें केदारनाथ उत्तराखंड में है, भीमाशंकर और घुमरेश्वर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। और एकमात्र यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी ज्योतिर्लिंग ये यूपी में है। मल्लिका अर्जुन आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ जो कि झारखंड में, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में, और नागेश्वर जो कि गुजरात में, जो कि गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है, तो ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। और ये इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि कहाँ से संबंधित है, यूएसए से। नेक्स्ट है बिकमिंग पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है, मिशेल ओबामा की। नोवाक जोकोविक की पुस्तक सर्व टू विन और ये सर्बिया से है। ऐसे ही सेरेना विलियम्स की कौन सी है, तो ऑन द लाइन है। राफेल नडाल की कौन सी है, तो स्पेन है। राफेल नडाल की कौन सी है, तो राफा पुस्तक है। और ये किस देश से संबंधित है, तो स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट है रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से हैं और द मास्टर इनकी पुस्तक है। ऐसे ही पिट संप्रास, ये पिट संप्रास की कौन सी पुस्तक है, तो ये कौन सी पुस्तक है, अ चैम्प्स माइंड है। अ चैम्प्स माइंड है जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। कहाँ के, यूएसए के रहने वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का हरिप्रिया नंबूदरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली के अन्य कलाकार तो कृष्णा नायर और के कुमारन नायर हो गए। ऐसे ओडिसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है, तो मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहिंती हैं। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम 2024 में भरतनाट्यम से 2024 में पद्म विभूषण किसे प्राप्त हुआ, तो वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को हुआ है। ऐसे ही कुचिपुड़ी के कलाकार कौन कौन हो गए, तो अपर्णा सतीशन और हलीम खान हो गए। कौन हो गए, तो हलीम खान हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ये डेमेट्रियस विकेलस हैं जो कि पहले अध्यक्ष थे। दूसरे पियरे थे। वर्तमान में कौन है, तो थॉमस बॉक है। इंटरनेशनल कमेटी कब बनी थी, तो 23 जून 1894 को बनी थी। ऐसे ही इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, 1948 में। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लुसाने में। और पहली बार ओलंपिक कब खेले गए थे, तो 1896 में एथेंस में खेले गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो एस राधाकृष्ण जो कि पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। राज्यसभा जो का आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस वी कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। कब हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को। और इसका नाम क्या कर दिया गया था, इसका नाम उस समय क्या था, तो राज्य परिषद था। फिर राज्यसभा नाम कब पड़ा, तो 1954 में पड़ा। कब पड़ा, 1954 में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। सदन के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। और विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं जो कि आईएनसी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राज्यसभा में दूसरे सबसे अधिक सीटें किसकी हैं, तो दूसरी सबसे अधिक सीटें किसकी थी, ये महाराष्ट्र की थी जो कि 19 थी।
अब आते हैं राज्यसभा में क्या कहते हैं, वर्तमान में सीटें कितनी 245, अधिकतम सीटें कितनी है 250, 238 प्लस 12 है, 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। अब आते हैं कि तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं, तो तमिलनाडु की 18 सीटें और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें, बिहार की 16 सीटें। सेवन सिस्टर में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो 1 सीट है और अपवाद है, सेवन सिस्टर में असम भी आता है और असम की 7 सीटें हैं, गोवा की 1 सीट है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं और असम में लोकसभा सीटें 14 हैं और 126 सीटें विधानसभा में और कहते हैं राजस्थान में 10 सीटें हैं, उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, तो 10 सीटें हैं, दिल्ली में राज्यसभा 3 सीटें हैं, लोकसभा 7 सीटें हैं, विधानसभा 70 सीटें हैं और 3 सीटें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो गणेश मावलकर, जो कि आर्टिकल 81 में लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो M.A. अयंगर हैं और M.A. अयंगर ही दूसरे क्या बने थे, लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और प्रथम महिला कौन है लोकसभा की अध्यक्ष कौन रही है, तो मीरा कुमार रही है। कौन रही है, मीरा कुमार रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि गोवा की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो कितनी है 2। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, फिर बिहार में 40 है और फिर तमिलनाडु में 39, मतलब 39 है। कितनी है, तो 39 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि जॉइंट सेटिंग, जो कि आर्टिकल 108 में है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा हेड करता है और जब अगर लोकसभा हेड में मौजूद नहीं होता तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, वो मौजूद नहीं होता तो वरिष्ठतम सदस्य करता है लोकसभा का और इसका आह्वान कौन करता है जॉइंट सेटिंग का, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है कि संसद में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है, फिर मानसून सत्र, जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है, और फिर शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र चलने चाहिए, तो 2 सत्र चलने चाहिए और अधिकतम कैप कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन थे, तो कुमारगुप्त थे, जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो महेंद्राय द्वितीय की उपाधि और परम भट्टा रक की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था 5वीं सेंचुरी में, जो कि बिहार में बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कुमारगुप्त से कौन सा संबंधित है अभिलेख, तो मंदसौर। ऐसी पथिक से कौन सा संबंधित है, तो तक्षशिला अभिलेख संबंधित है। प्रभावती गुप्त से उदयगिरी गुहा अभिलेख संबंधित है और भानुगुप्त और बुद्धगुप्त से कौन सा संबंधित है अभिलेख, तो एरड़ अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये गुप्त काल में हुआ था। किसमें, गुप्त काल में। और गुप्त काल में तिगवा विष्णु मंदिर हुआ, जो कि जबलपुर एमपी में है, और भुमरा शिव मंदिर बना, जो कि सतना एमपी में है। कुठार पार्वती मंदिर, जो कि पन्ना एमपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि तमिल ललितपुर में यूपी में है। और भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर में है और ये यूपी में है। कहाँ पे, यूपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि गुप्त शासक में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो रूपक कहते थे। क्या रूपक कहते थे। सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। क्या दिनार कहते थे। और तांबे के सिक्के को कौड़ी कहते थे। क्या कहते थे, तो कौड़ी कहते थे। और दिनार शब्द का उल्लेख दांडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम पुस्तक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि थानेश्वर में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी थी, तो पुष्यभूति वर्धन ने करी थी। और उसके बाद दूसरा शासक कौन था, तो नरवर्धन था। फिर राज्यवर्धन आया, फिर आदित्यवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 600 से लेकर 647 AD तक था और उनकी बेटी कौन थी, तो राजश्री थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि ज्वार नतमुख
सबसे बड़ा जो नदमुख कौन सी नदी बनाती है, तो हुगली नदी। और एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और लैगून झील वह झील है जो सैंड बार और स्पिट की मदद से समुद्र में अलग होती है, समुद्र में अलग होती है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो विलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सी है, तो सामर झील है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि बामुनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में स्थित है। ऐसे ही महादेव सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो कि एमपी में है। और डफला और मिश्मी और मिकिर की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कौन सा, चमेरा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही सतलज नदी पर नाथपा झाकरी बांध बनाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही पंडो बांध जो कि व्यास नदी पर बनाया गया है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है पंजाब में, और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की जनगणना 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार और किसकी है, पश्चिम बंगाल और एमपी की है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और 260.5 मीटर ऊंचा है, इस उत्तराखंड में है। और विश्व का 5वां ऊंचा सबसे बांध है, कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें कितने अंक हैं, तो 15 अंक है। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, वैट और मनोरंजन और सेवा शुल्क आता है। और इसमें जीएसटी में कितने स्लैब हैं, तो 5 स्लैब हैं, जिसमें उच्चतम दर 28% है। सबसे पहले 0%, 5%, 12% और 18%। फिर जीएसटी पर टीडीएस कितनी दर लगती है, तो 2% की। और जीएसटी पर टीसीएस दर कितनी लगती है, तो 1%। टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स। और टीसीएस क्या होता है, तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद में कौन कौन सदस्य हैं, तो वित्त मंत्री, राजस्व या प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं, तो 33 मेंबर होते हैं, जो कि 31 राज्य के होते हैं और 2 केंद्र के होते हैं। जीएसटी पहली बार कब किस देश में आया था, किस देश में लागू किया गया था, तो फ्रांस में, जो कि पहली बार 1954 में किया गया था। और भारत इसको अपनाने वाला 161वां देश है। और 1 जुलाई 2017 को क्या कहते हैं, ये आया था, लागू किया गया था। और पहला राज्य कौन बना था, तो असम बना था। और इसमें नारा कौन सा दिया गया था, तो 1 नेशन और 1 टैक्स इसमें नारा दिया गया था। 1 नेशन 1 टैक्स इसका नारा है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 29 कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था, 101वां संशोधन जो कि आर्टिकल 279A फर्स्ट में। और जीएसटी बिल कौन सा था, तो 122वां बिल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। और ये कितने बराबर होता है, तो ये 36 किलो जूल पर हावर के समतुल्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि गैस को वापस में द्रव बनाने में जो चेंज होता है वो संघनन कहलाता है। लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो इवापोरेशन, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो फ्रीजिंग, और सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 8वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो इनर्ट गैस कहते हैं। और 7वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो 7वें वर्ग में क्या है, तो हैलोजन को स्थापित किया गया है। और कितने कॉलम होते हैं, तो 18। और दूसरी आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, तो ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो कि कौन सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि बीसीजी
क्षय रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका कौन सा है? लगाया जाने वाला टीका जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैलमेट क्वेरिन है। पहली बार उपयोग 1921 में किया गया था। अधिकतर ये बच्चों को लगाते हैं और टॉयलेट कैंसर में ही इस्तेमाल यही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि हेम्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये लीवर का। खोपड़ी का कौन सा है? तो ट्रैकोलॉजी। किडनी का नेफ्रोलॉजी और न्यूरॉन सिस्टम का न्यूरोलॉजी। हार्ट का कार्डियोलॉजी और ब्लड का हेमाटोलॉजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि जीआई टैग जो कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन, जीआई किसको मिला है? तो किसे मिला है? ये साक्षी क्राफ्ट को मिला है जो कि यूपी का है। ऐसे ही बेसन के लड्डू जो कि अयोध्या के हैं, तिरंगा बर्फी जो कि काशी का है, इन सबको जीआई टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो किस राज्य को? यूपी को है। 75 जीआई टैग, सबसे पहले 69 थे और अब 6 और बढ़ गए। फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। कितने जीआई टैग? तो 58 जीआई टैग है। नेक्स्ट है कि जीआई टैग कहते हैं जीआई टैग का कौन सा एक्ट है? तो 1999। और प्रभावी कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है कि जीआई में जो पहला टैग है वो कब दिया गया? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जो कि पश्चिम बंगाल की है। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और जीआई पेटेंट जो कि 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने? 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि सेरीकल्चर मेला का उद्घाटन किस राज्य में उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये गोरखपुर में किया गया है। और सेरीकल्चर जो कि रेशम उत्पादन के लिए है। और यूपी में ही ऐसे ही फैमिली आइडल पोर्टल ओपन किया गया है। और यूपी गवर्नमेंट ने ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स को फ्री कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है किसने किया है? हरियाणा ने। हरियाणा में ही नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र बना। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को अमित शाह ने दिया। 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में लगा और इंटरनेशनल गुर्जर महोत्सव मनाया गया फरीदाबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि वाई कांट एलिफेंट बी रेड कि हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते? तो ये किसकी पुस्तक है? ये वाकी त्रिपाठी की है। 2024 में एक चर्चित पुस्तक है। नाइफ, ये किसने लिखी? तो सलमान रुश्दी ने। और 2023 में किसकी एक पुस्तक और चर्चित रही? एन अनकॉमन लव जो कि चित्रा बनर्जी की थी। और द कुकिंग ऑफ बुक्स ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। और लुक्स पुस्तक उमा कृष्ण स्वामी की है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।